दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं धीरे धीरे अब तेज हो रही हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की संभावित सीट मांग भी अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। हालांकि यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 32 सीटों की मांग को लेकर जो बात कही जा रही है उसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर की ओर से यह बात सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है कि सुभाषपा इस बार के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में 32 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर की यह डिमांड पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के डिमांड पर आई हो, जिसमें वो 35 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आंकड़े वहां से भी साफ नहीं हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति के उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने अपेक्षाकृत छोटे संगठन के बावजूद अपनी राजनीतिक उपयोगिता बनाए रखी है और उनकी सबसे बड़ी ताकत राजभर समुदाय के बीच है, जो मुख्य रूप से पूर्वांचल के जिलों गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में उल्लेखनीय संख्या में राजभर समुदाय मौजूद है। हालांकि राजभर समुदाय पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, लेकिन उसका सबसे अधिक चुनावी प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर देखा जाता है और कई सीटों पर राजभर मतदाता अकेले निर्णायक नहीं है, लेकिन निषाद, बिंद, चौहान, नोनिया और अन्य अति पिछड़े वर्गों के साथ मिलकर चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में आ सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में पार्टी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 17 सीटों पर और जीत 6 सीटों पर मिली। यह प्रदर्शन पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि उसने सीमित सीटों पर लड़ते हुए प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। चुनाव के बाद हालांकि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के संबंधों में मतभेद बढ़े और अंततः सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और बाद में एनडीए में शामिल हो गई और अब बीजेपी के साथ राजनीतिक रूप से सक्रिय है। जो बातें, जो बयानात वो अखिलेश के साथ रहते हुए बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते थे, अब वो एनडीए में बीजेपी के साथ रहते हुए अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 32 सीटों की जो डिमांड की बात कही जा रही है वो 32 सीटें कौन सी होंगी और बीजेपी देगी कहां से, और अगर 32 सीटें बीजेपी सुभाषपा को दे देगी तो खुद कितने पर लड़ेगी। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के समर्थन में सक्रिय प्रचार किया। बीजेपी के लिए उनका महत्व केवल सीट जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वांचल में अति पिछड़े यानी ईबीसी सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी पिछले कई चुनावों से गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों के बीच अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश करती रही है और इसी रणनीति में राजभर जैसे नेताओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि सुभाषपा 32 सीटों की मांग करती है तो क्या बीजेपी इसे स्वीकार करेगी? 32 सीटें बीजेपी देगी? क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से यह आसान फैसला नहीं होगा। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और इसके अलावा एनडीए में अपना दल सोनेलाल, राष्ट्रीय लोकदल और अन्य सहयोगी निषाद पार्टी भी है और अगर 32 सीटें इनको ही दे देंगे तो वो लोग भी तो मांगेंगे। फिर आरएलडी अगर 30 से 35 सीटों की मांग करे, सुभाषपा भी 30 से अधिक सीटों का दावा करे, तो बीजेपी को अपनी बड़ी संख्या में मौजूदा सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं और इससे बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों में असंतोष पैदा होने की संभावना रही। इसलिए राजनीति के जो जानकार हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, गठबंधन की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो ये मानते हैं कि बीजेपी सभी सहयोगियों की मांगों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। न किसी को बहुत ज्यादा खुश और न किसी को बहुत ज्यादा
निराश। ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक हैसियत को केवल उनके विधायकों की संख्या से नहीं आंका जा सकता। उनकी वास्तविक ताकत यह है कि वो पूर्वांचल के कई जिलों में चुनावी विमर्श को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। खासकर जहूराबाद, सैदपुर, जखनिया, मोहम्मदाबाद, गोहना, घोसी, बेलथरा रोड, रसला, फेफना, शिवपुर, पिंडरा, सकलडीहा, चकिया और आसपास के क्षेत्रों में राजभर समुदाय और अन्य अति पिछड़े वर्गों के बीच उनका प्रभाव माना जाता है। हालांकि हर सीट पर उनकी पार्टी समान रूप से मजबूत नहीं है और स्थानीय उम्मीदवारों और अन्य जातीय समीकरणों का भी बड़ा प्रभाव रहता है। लेकिन फिर भी यदि बीजेपी और सुभाषपा के बीच सीट बंटवारे की बात होती है तो सबसे पहले उन्हीं सीटों पर चर्चा होने की संभावना है जहां पर सुभाषपा का संगठन अपेक्षाकृत मजबूत है, या फिर जहां 2022 और 2024 के चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। इनमें गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, देवरिया और आसपास के जिलों में कई विधानसभा सीटें शामिल हो सकती हैं। अब यह भी संभव है कि बीजेपी कुछ ऐसी सीटें सुभाषपा को दे जहां राजभर मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हों और बीजेपी का अपना संगठन अपेक्षाकृत वहां कमजोर हो। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं उनका आकलन यह है कि बीजेपी सुभाषपा को सम्मानजनक हिस्सेदारी देना चाहेगी, क्योंकि पूर्वांचल में उसका सामाजिक समीकरण बनाए रखना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि केवल राजनीतिक व्यावहारिकता को आधार बनाया जाए तो 32 सीटों की मांग स्वीकार करना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसका कारण केवल सीटों की संख्या नहीं बल्कि अन्य सहयोगी दलों मसलन आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी की अपेक्षाएं भी हैं। और इसीलिए कई विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि एनडीए में सीट बंटवारा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप होता है तो सुभाषपा के हिस्से लगभग 15 से 20 सीटें आना बहुत अधिक व्यावहारिक माना जाएगा। और यदि बीजेपी पूर्वांचल में गठबंधन को असाधारण प्राथमिकता देती है और स्थानीय सर्वेक्षण होंगे वो सुभाषपा के पक्ष में मजबूत संकेत देते हैं, तब यह संख्या 20 से 25 तक पहुंच सकती है। इसके विपरीत 32 सीटों का फॉर्मूला तो तभी संभव माना जाएगा जब बीजेपी अपने हिस्से की बड़ी संख्या सीटें छोड़ने का फैसला ले ले, जो कि असंभव है, मुश्किल तो छोड़ दीजिए। यानी कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर का जो राजनीतिक रुख है वो बीजेपी के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार है और बीजेपी चाहती है कि गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़े वर्गों में विपक्ष की बढ़त सीमित रहे और ऐसे में राजभर की सक्रियता बीजेपी के लिए चुनावी लाभ का माध्यम बन सकती है। हालांकि यह भी सच है कि विधानसभा चुनाव अंततः स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, सरकार के प्रति जनमत, जातीय समीकरण, चुनाव प्रचार और बहुत से अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा एनडीए के लिए पूर्वांचल में एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकती है। लेकिन जो मौजूदा उपलब्ध राजनीतिक संकेत हैं और जो पिछले चुनावों के प्रदर्शन है उन्हें देखते हुए 32 सीटों की चर्चा तो बहुत ज्यादा है। बीजेपी इस मांग को पूरा नहीं कर सकती। हां, 15 से 20 सीटों की हिस्सेदारी की बात कही जा सकती, जिसे बहुत बढ़ाया जाए तब वो 20 से 25 होगी। हालांकि ये भी मुश्किल है।